कीजिए। चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे। इससे काम नहीं चलेगा सर। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छीन रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छीन रही थी क्या? अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं, ये धमकी देने की बातें मत करो। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच जुबानी जंग छिड़ गई, जब संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष शासित राज्यों में सरकारें गिराने का आरोप लगाया। बता दें, राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में संजय सिंह ने दिल्ली चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए हैं। सांसद के इस इल्जाम पर उपसभापति हरिवंश ने आसन से कहा कि प्लीज इसे प्रमाणित करें। इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि मैं इसे प्रमाणित करूंगा। भाजपा के 9 कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट कटवाने की अर्जी दी। संजय जी, राजौरी गार्डन में सर चुनाव का अधिकार संविधान ने ऑथेंटिकेट करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि ये देखना बाकी है कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं वे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं या नहीं। में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की हिम्मत कैसे हुई? वे धोखाधड़ी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दिल्ली में ये चाल नहीं चलेगी। वे इलेक्शन निपटाने में व्यस्त हैं। अगर वे चुनाव में गड़बड़ी करेंगे तो संविधान कैसे बचेगा? पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूँ। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों की बात हो रही थी। पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? क्या यहाँ ट्रंप की सरकार है? क्या यहाँ ओबामा की सरकार है? 10 साल से यहाँ महामानव की सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बांग्लादेश की सीमा त्रिपुरा, असम, बंगाल से लगती है। संजय सिंह ने कहा कि वहां से झारखंड, बिहार, यूपी होते हुए एक बांग्लादेशी दिल्ली में कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? अमित शाह के जिम्मे है। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे? संजय सिंह ने कहा कि अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो, हमको ज्ञान बता रहे हो। अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली सप्लाई करता है। प्रधानमंत्री पर आप नहीं, भारत की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके बांग्लादेशियों का घर रोशन करते हो। संविधान पर बोलिए संजय, हमें ज्ञान बता रहे हो, प्लीज हमको ज्ञान बता रहे हो। उन्होंने कहा कि झारखंड की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। झारखंड की बिजली चोरी करके, भारत की बिजली चोरी करके अडानी
बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आरोप ये आप ही सब्सटेट करेंगे इस आरोप इसको को? भी करेंगे। हाँ, करें। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपके लड़के कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव में आ रहे हो एकदम शांति से आना। यहाँ पर गंदी राजनीति की और हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। वो स्कूल अस्पताल कहेंगे। यहाँ तानाशाही दादागिरी मत दिखाना। दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। आपको उन्होंने कहा कि 3 बार से हार रहे हो तो सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा दोगे, इससे काम नहीं चलेगा। संजय सिंह ने कहा कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। कीजिए, चुनाव हार रहे हो तुम 3 बार से, तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा सर। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। इस बीच किसी ने ट्रेजरी बेंच से जेल वाली बात कह दी तो वहीं इस पर संजय सिंह ने कहा कि ऐसी धमकियां मत दीजिए, जिस दिन सत्ता बदल जाएगी एक भी आदमी बाहर नहीं बचेगा। मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, सबको जेल भेज दूंगा। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो, आपस में बात नहीं। संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। साथ ही संजय सिंह ने अडानी मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा का उपदेश दे रहा है। गोहत्या करने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। देश के अंदर चुनी हुई सरकार है, आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? दिल्ली सरकार को काम क्यों नहीं करने देते? हर काम में अड़चन क्यों डालते हैं?